हमारा नेपाल है उसे भी देख रहे हैं, श्रीलंका को भी नजरों में रखिए, अमेरिका को भी सामने रखिए, दोस्तों इराक को भी सामने रखिए, अरब को भी सामने रखिए, ईरान को आप सामने रखिए और तारीख से पूछिए। तारीख से आपको पूछना होगा। आज हिंदुस्तान में एक शोर बपा है दोस्तों, गौर करें वो शोर कैसा है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वो शोर ऐसा है, आवाज उत्तर प्रदेश से चली है और आवाज जो चली है तो दोस्तों आवाज कहां तक पहुंची है? आवाज खानकाहों तक पहुंची है, आवाज मदरसों तक पहुंची है, आवाज मस्जिदों तक पहुंची है, आवाज मुअज्जिन तक पहुंची है, आवाज इमाम तक पहुंची है, आवाज मुसलमानों तक पहुंची है। और वो आवाज कैसी पहुंची है? अजान से प्रदूषण पैदा होता है, अजान से परेशानियां बढ़ती है, अजान से इंसान परेशान हो जाता है, अजान से इंसान बीमार पड़ जाता है, अजान से इंसान हार्ट अटैक कर जाता है, अजान से इंसान इनकलाब बर्पा उसके अंदर हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने सुना होगा और योगी महाराज का ये फार्मूला है कि अजान से प्रदूषण होता है। नहीं प्यारे दोस्तों, तारीख पढ़ने की जरूरत है, इतिहास पढ़ने की जरूरत है, किताब पढ़ने की जरूरत है, लाइब्रेरी को खंगालने की जरूरत है, तब आपको पता चलेगा अजान से प्रदूषण है या अजान से सुकून मिलता है, अजान से करार मिलता है, अजान से रोशनी मिलती है, अजान से उजाला ही उजाला है, अजान से मुसीबतें दूर होती है, अजान से जलजला थमता है, अजान से बेखम रुकता है, अजान से मुसीबतें टला करती है, अजान से शैतान भागा करता है, अजान से जिन भागा करता है, अजान से खुराफात खत्म हो जाते हैं। बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कि सबसे पहली मर्तबा अजान आखिर कहां दी गई है। आपके ज़हन व फिक्र में बात होगी, इस्लाम मदीने से चला है, इस्लाम मक्के से चला है, इस्लाम करबला से चला है, इस्लाम करबला से चला है और चलता हुआ यहाँ आया है। तो जहाँ से इस्लाम चला है वही तो अजान होगी, जहाँ काबा है वही तो अजान होगी, जहाँ सफ़े मरवा है वही तो अजान होगी, जहाँ गारे सोर है वही तो अजान होगी, जहाँ मुजदलिफा है वही तो अजान होगी, जहाँ वादी मीना है वही तो अजान होगी, जहाँ गुम्बद खजरा है वही तो अजान होगी, जहाँ मस्जिद नबी है वही तो अजान होगी, जहाँ पिलाले मस्जिद है वही तो अजान होगी, जहाँ अबू बकर सिद्दीक मस्जिद है वही तो अजान होगी, जहाँ मौलाए कायनात मस्जिद है वहाँ अजान होगी। नहीं प्यारे दोस्तों, आओ, सबसे पहली मर्तबा अजान मक्के में नहीं दी गई है, मदीने में नहीं दी गई है, मुस्तफा में नहीं दी गई है, वादी मीना में नहीं, नूरे जबल पे नहीं, गारे सोर में नहीं, गारे हिरा में नहीं, जंगे बद्र में नहीं, जंगे खंदक में नहीं, जंगे यरमुक में नहीं, करबो पला में नहीं, गुम्बद खजरा में नहीं, मस्जिद नबी में नहीं, मस्जिद अक्सा में नहीं। सबसे पहली मर्तबा अज़ान न मक्के में दी गई, न मदीने में दी गई, न मुज़दलिफा में दी गई, न वादी मीना में, न नूरे जबल पर, न गारे शोर में, न गारे हिरा में, न वादी मीना में, न अरब में, न शारजा में, न ईरान में, न इराक में, न अमेरिका में, न रशिया में, न चाइना में। सबसे पहली मर्तबा अज़ान फिर दी कहाँ गई है? तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो, इतिहास पढ़ो। अजान सबसे पहले मस्जिद अक्सा में नहीं, अजान सबसे पहले खाने काबा में नहीं, अजान सबसे पहले मक्के में नहीं, अजान सबसे पहले मदीने में नहीं, सबसे पहले अगर अजान दी गई है तो उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जश्न कलीमी यूनिवर्सिटी, नाराए तकबीर। सबसे पहली मर्तबा अज़ान योगी महाराज सुनाओ, सबसे पहली मर्तबा अज़ान अरब में नहीं, ये भरम में मत रखो। सबसे पहली मर्तबा अज़ान हिंदुस्तान में दी गई, मुल्क हिंद में। और जगह का नाम नोट करो, जगह है सरनदीप, जो आज श्रीलंका में मौजूद है। इनसे कहो अजान आज नहीं, अजान आज से नहीं। अरे जब इंसानों का आका
आगाज हुआ, इंसान ने कदम रखा, तब पहले भारत में आजाद हुई। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नारा रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, माशाअल्लाह सुभान। चारों तरफ अंधेरा है दोस्तों, चारों तरफ अंधेरा है। शिमाल में भी अंधेरा, जनूब में भी अंधेरा, आओ मगरिब में भी अंधेरा, मशरिक में भी अंधेरा, उत्तर अंधेरा, दक्षिण अंधेरा, पूरब अंधेरा, पश्चिम अंधेरा, जमीन पर अंधेरा, फिजाओं में अंधेरा। जब पूरी दुनिया में अंधेरा है, पूरी दुनिया में अंधेरा, अंधेरा है अंधेरा, तो मैं पूछना चाहता हूं आदाब, जब अंधेरा है, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, तो अंधेरा को मिटाने के लिए, अंधेरा को मिटाने के लिए चिराग की जरूरत होती है, शमा की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, दीपक की जरूरत होती है, चिराग की जरूरत होती है, डिबरी की जरूरत होती है। ऐ आदम, जब आप दुनिया में आए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आपने चिराग क्यों नहीं जलाया? आपने शमा का इंतजाम क्यों नहीं किया? आपने बल्ब का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप लाइट का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप लालटेन का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं किया? आदम कहते मौला अंधेरा है, और जब अंधेरा है तो वहां डर का माहौल बना हुआ रहता है। हजरत आदम ने कहा मौला अंधेरा है, तो आओ दोस्तों जरा सा योगी से तो हम पूछ लेते हैं, उन पार्टियों वालों से तो पूछ लेते हैं जो कहता है अजान से प्रदूषण होता है, तो आओ अजान से क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। आदम ने मुतालबा किया मौला अंधेरा है, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया जिब्राइल चला जा, भारत में तू अजान दे दे। जब जिब्राइल ने भारत में अजान दी है, तो दोस्तों भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई है, उजाला फैल गया है, अंधेरा मिट गया है, और हर चारों तरफ नूर ही नूर बिखर गया, रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला है। इन जालिमों से कहो अजान से बच्चा रोता नहीं, चुप हो जाता है, अजान से मुसीबतें टलती है, अजान से आंधी दब जाए, अजान से तूफान दब जाए, अजान से जलजला रुक जाए, अजान से हैजा रुक जाए, अजान से कोरोना खत्म हो जाए, अजान से शांति बहाल हो जाए, अजान से अमनो अमान का शामियाना लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजान से प्रदूषण नहीं, अजान दो सुकून मिलेगा, अजान दो करार मिलेगा, अजान दो अमनो अमान बहाल होगा, अजान दो इंसानियत का पाठ पढ़ना है तो अजान दो। और जहां अजान होगी वहां बीमारी नहीं होगी, जहां अजान होगी परेशानी नहीं है, और जहां अजान होगी वहां गुर्बत नहीं, जहां अजान होगी वहां नूर ही नूर होगा। और आओ हजरत आदम आए, हमारे आपका पूर्वज का नाम आदम है। आप यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमान के बाप है, नहीं, आदम गैर मुस्लिम के भी बाप है, आदम यहूदी के भी बाप है, आदम ईसाई के भी बाप है, आदम आतिश परस्त के भी बाप है, आदम पंजाबियों के भी बाप है, ये सबके बाप है। अबे यहाँ तक बोल रहा हो, ये मोदी जी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, योगी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, प्रणब मुखर्जी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, ये ममता बनर्जी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, तरई पार है, इसके भी पूर्वज का नाम आदम है, यहूदी के पूर्वज का नाम आदम, ईसाई के पूर्वज का नाम आदम, नसरानी के पूर्वज का नाम आदम, सिख के पूर्वज का नाम आदम, हिंदू के पूर्वज का नाम आदम, मुसलमान के पूर्वज का नाम आदम है। आदम फर्क इतना है, हम बाकलमा है और ये सब बेकलमा है। औलाद तो सब है, मगर जो औलाद वफादार है वो औलाद पढ़े कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ने वाली औलाद, ये कलमा पढ़ने वाली औलाद आदम के हैं वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। और जो बेटा वफादार होता है,
जमीन उसी को दी जाती है, वरासत उसी को दी जाती है, मकान उसी को मिलता है, दुकान उसी को मिलती है, घर और बार उसी को मिलता है। तो दोस्तों भारत में मैं कहना चाहता हूँ, देखो वफादार बेटा आदम का कौन है? जो बेटा वफादार है वही भारत का निगहबान है, जो वफादार बेटा है वही भारत का मेहमान है, जो वफादार बेटा है वही भारत का मेजबान है, जो वफादार बेटा है वही तो इस देश का चौकीदार है, चौकीदार। और आओ मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आदम आए। मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया को आप ढूंढ लो, मगर आओ जो खूबी हिंदुस्तान में है वो किसी मुल्क में नहीं है। आप कहेंगे अब्दुल कादरी नानपुरी ये कैसी बात करते हो? आओ आप किसी मुल्क में चले जाए तो रेत ही रेत मिलेगा, किसी मुल्क में जाए बालू ही बालू है, किसी मुल्क में जाए तो जंगल ही जंगल है, किसी मुल्क में जाए तो सालों भर बारिश है, किसी मुल्क में जाए तो धूप ही धूप है, किसी मुल्क में जाए गर्मी ही गर्मी है, किसी मुल्क में जाए तो ठंडी ठंडी है, किसी मुल्क में जाए तो जमीन लेवल है। जब हम भारत में रहते हैं तो आओ दोस्तों दुनिया के अनेक मुल्कों में जो मौसम है वो भारत में है। भारत में बैक वक्त रेत भी है, बालू भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, बरसात भी है, मौसम सरमा है, मौसम गर्मा है, मौसम बहार है, मौसम खजा है। यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ रेगिस्तान भी है, बर्फ का चट्टान भी है, कश्मीर के वादी भी है, मेघालय की चोटी भी है, कन्याकुमारी का अनोखा शहर भी है। दोस्तों जितने फूल हैं एक जगह इकट्ठा कर दो तो गुलदस्ता होता है, उसी तरह से दुनिया के तमाम मुल्कों को एक तरफ करो तो ये मुल्क जब भारत में आ जाए तो गुलदस्ता है, गुलदस्ता। और बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूँ, हजरत आदम है। मैं पूछना चाहता हूँ तारीख तो पढ़ो, ये फूल है, ये बेला है, ये जूही है, ये गुलाब है, ये नरगिस है, ये यास्मीन है, ये सुंबुल है, ये सारे फूल है। ये रात का राजा भी फूल है, दिन की रात की रानी भी फूल है, दिन का राजा भी फूल है। ये सूरजमुखी है, ये यास्मीन है, ये सुंबुल है, ये गुलाब है, ये गेना है, ये चंपा है, ये कलियां है, ये सारे फूल हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ इन फूलों से तो पूछो ये बेला में खुशबू कहाँ से आई है, ये जूही में खुशबू कहाँ से आई है, नरगिस में खुशबू कहाँ से आई है, सुंबुल में खुशबू कहाँ से आई है, गुलाब में खुशबू कहाँ से आई है, यास्मीन में खुशबू कहाँ से आई है, नरगिस में खुशबू कहाँ से आई है, जूही में खुशबू कहाँ से आई है, रात रानी में खुशबू कहाँ से आई है, दिन के राजा में खुशबू कहाँ से आई है। ये सारे फूल ये भारत के हैं, मगर इन फूलों में ये खुशबू कहाँ से आई है? तो गौर करो, पूछोगे किससे तो किसी और से ना पूछो, दामादे मुस्तफा से पूछो, हसनैन के बाबा से पूछो, फातिमा के शौहर से पूछो, मौलाए कायनात से पूछो, मौलाए कायनात से पूछो, खाने काबा में जो पैदा हुआ उससे पूछो, ऐ मौलाए कायनात ये सारे फूल हैं, इन फूलों में खुशबू कहाँ से आई है? तो फातिह खैबर फरमा रहे हैं, दामादे रसूल कह रहे हैं, शौहर फातिमा बोल रहे हैं, हसनैन के बाबा बोल रहे हैं कि सुनो सुनो ये जितने दुनिया में फूल है ये खुशबू कहाँ से आई है। मैं बताता हूँ, सैयदना आदम जन्नती दरख्त की पत्तियों से अपने लिबास को बनाया, अपने जिस्म को ढक कर आए, और जब हवा चली है और आदम से टच होते हुई जो हवा बेला तक पहुंची है, बेला खुशबूदार, जूही तक पहुंची है, जूही खुशबूदार, नरगिस तक पहुंची है, नरगिस खुशबूदार, सुंबुल तक पहुंची है, सुंबुल खुशबूदार। जमाने को बता ये फूल तो है यहाँ के, ये खुशबू यहाँ की नहीं है, ये खुशबू हमारे घर की है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने रसूल आजम, फैजाने कलीमी, जश्न कलीमी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये सारे फूल यहाँ के हैं,
मगर खुशबू आपके घर की है, मेरे घर की है। मुसलमानों आओ तो जरा, आज हिंदुस्तान को महान कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान महान ताजमहल से है, हिंदुस्तान महान है लाल किला से है, हिंदुस्तान महान है शीश महल से है, हिंदुस्तान महान है कुतुब मीनार से है। आप सोचते होंगे भारत कुतुब मीनार की वजह से महान है। ये भारत जो महान है ये हो सकता है ताजमहल की वजह से है, ये भारत महान है ये हो सकता है कुतुब मीनार की वजह से है, शीश महल की वजह से है, लाल किला की वजह से है। नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान जो महान है न लाल किला से महान है, न ताजमहल से महान है, न कुतुब मीनार से महान है, न शीश महल से महान है। हिंदुस्तान महान है। हजरत आदम आए, कदम रखा तो हिंदुस्तान महान हुआ। जिब्राइल ने आजान दिया तो भारत महान हुआ। और आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा की किरणें जगमगाई है, तब जाके भारत महान हुआ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैजान रसूल आजम, फैजान सरकार गरीब नवाज, सरकार हिंदुस्तान। गौर तो करो दोस्तों, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग पलते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते और सहते हैं। मगर इनसे पूछो तो जरा, मुसलमानों दोस्तों, जो जिस मुल्क का होता है उसी मुल्क के बारे में कहता है। मगर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों गौर तो करो, आपका रहबर कहाँ है, आपका पेशवा कहाँ है, रसूलों का इमाम कहाँ है, नबियों का इमाम कहाँ है, इमाम दोस्तों आमना का राजकुमार कहाँ है, आमना का लाजपल कहाँ है। तो तारीख बताती नजर आएगी। अयोध्या के पंडित बोलते नजर आएंगे, कृष्ण अवतार ने अरतम पृथ्वी मध्य अरण शिकारतम बलवंत सुहानव पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परशन परशुतम दैचाकुरादव शंकराम तपस्यम दशालो लमयंत हर बादव कोर्दवा तपस्यम क्षम पृथ्वी मध्य पटकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहारव करकता तवस्तुम पृथ्वी मध्य सक्षीन सरी परिचरण दयाल और तक अवतार महात्म पदवी करती परंपरागत परंपरा रहो। वो आने वाला राजपाल कहाँ आया है, वो आने वाला अमना का राजकुमार कहाँ आया है। तो दोस्तों तारीख यही बताएगी, वेद यही बोलेगा, इतिहास यही दोहराएगा कि सुनो सुनो अब्दुल कादरी, ज्योग्राफिया के एतबार से दुनिया का जो बीचों बीच है वो मक्का है और मक्के का बीचों बीच काबा है। काबा के पास आमना का लाल आया, पुराने घर के पास आया, खजूरों की झुरमुट में आया, जिसके पिता का नाम ईश्वर भगत है, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसकी माँ का नाम शमसी है, जिसे आमना कहते हैं। उसी के घर आने वाला राजकुमार आया है। आने से पहले आकाश में उसका नाम सर्वोन्मा होगा, यानी ऊपर उसका नाम अहमद होगा। तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे, पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा वजीर मिकाइल होगा, तीसरा वजीर इस्राफील होगा, चौथा वजीर जाइल होगा। और वो अहमद जब मक्के में आ जाएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो नीचे भी 4 संत होंगे, पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। मैंने पूछा वेद हम पहचानेंगे कैसे, यही आमना का राजकुमार है, हमें मालूम कैसे होगा, यही मालिक दो जहां है, हम जानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे। ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये 4 सादा मसीहा है। का पहचान आसान है, जिस गली से गुजर जाए, गली में जिस गली से गुजरे, जिस पेठिया से गुजरे, जिस बगिया से गुजरे, पेठिया महके, बाजार महके, गली महके, कूचा महके, रास्ता महके, पहचान में आ जाओ। इस रास्ता से आमना का लाल गुजरा है, इस गली से मुस्तफा गुजरे हैं, इस बगिया से मुस्तफा गुजरे हैं, इस बाजार से मुस्तफा गुजरे हैं, इस सड़क से मुस्तफा गुजरे हैं, इस रोड से मुस्तफा गुजरे हैं। अंधेरे कमरे में वो आमना का राजकुमार कदम रख देगा, कमरा उजाला हो जाएगा, कमरा रोशनियों से मनव्वर हो जाएगा। आओ सुनो सुनो, मैंने कहा इसकी पहचान क्या है, इसका पावर क्या है। अंगुली का इशारा करेगा, चंद्रमा 2 टुकड़ा हो जाएगा, इशारा करेगा आके जुट जाएगा, इशारा करेगा डूबा हुआ सूरज महराज पलट आएगा। आओ इशारा कर देगा, सजर हजर उसके चरणों में आ जाएगा। वो आने वाला बालक ऐसा होगा, उसकी पहचान ये है, आके अंगारों में कदम रखते और आग गुले गुलजार हो जाए, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रखते, बिनाई आ जाए,
उसे ईसारुल्लाह कहते हैं। कंक्रीट जमीन पर तलवार अगर दे एरी से पानी निकल आए उसे इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आशा मार दे चश्मा फूट पड़े उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। अंगुली की गायों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैजान रसूल आजम, फैजान रसूल आजम, जश्न कलीमी, फैजान कलीमी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत महबूब दुनिया के बीचों बीच आ रहे हैं, गौर करो। और आज एक मुसलमान को कहना चाहिए था सारे जहां से अच्छा अरब हमारा, मगर मैं पूछना चाहता हूं, एक 5 साला बच्चा से पूछो, एक 8 साला से पूछो, जवान से पूछो, बूढ़े से पूछो, हाफिज कुरान से पूछो, आलिम दीन से पूछो, मुफ्ती से पूछो, कुतुब अब्दाल से पूछो, मुहद्दिस से पूछो, गाजी से पूछो, हाजी से पूछो, मुजाहिद से पूछो, भारत में रहते हो, ये भारत की वफादारी बता, तो भारत का एक एक मुसलमान का बच्चा बोल उठेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुल है इसके ये गुलिस्ता हमारा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों गंगा के पानी से स्नान करके पूजा पाठ करता है, हम गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों हमारी पहचान की बात करते हो, हमें डराते हो कि हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। हिंदुस्तानी होने का सबूत यही है, गरीब नवाज हमारा है, मखदूम अशरफ हमारा है, महबूब इलाही हमारा है, साबिर कलियरी हमारा है, मशरूर कलीमी हमारे हैं, मसूद कलीमी हमारे हैं। आओ तू हेवाला मांगते हो, अरे गरीब नवाज मेरा है, मेरा मखदूम मेरा है, साबिर मेरा है, कुतुबुद्दीन मेरा है, जलालुद्दीन मेरा है, नजामुद्दीन मेरा है, शरफुद्दीन मेरा है, अशरफ मेरा है, मशरूर मेरा है, मसूद मेरा है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैजान रसूल आजम, फैजान कलीमी, फैजान मसरूर मियां, मसलक अहले सुन्नत वल जमात। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हमसे सबूत मांगते हो, सबूत। कोई गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करता है, जब हमें पानी नहीं मिलता है, पानी दस्तयाब नहीं होता है, हमें जोहर पढ़नी पड़ती है, हमें असर की नमाज पढ़नी है, हमें मगरिब अदा करना है, हमें ऐशा पढ़ना है, हमें फजर पढ़ना है, तो हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है। पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी पे काबिज नहीं हो, पानी दस्तयाब नहीं है, तो मायूस मत होना। तुम्हें जोहर की नमाज बगैर वजू के तू पढ़ लोगे, अब ऐसा असर की नमाज बगैर वजू के पढ़ लोगे, मगरिब की नमाज बेवजू पढ़ लोगे, ऐशा बेवजू पढ़ लोगे। मैंने पूछा फिक़ह के इमाम, पानी नहीं है फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे? कहा सुनो, ये जमीन पे हाथ मार देना, ये मिट्टी पे हाथ मारना, ये भारत की मिट्टी पर हाथ मारा जा रहा है, भारत की मिट्टी हाथों में आ रही है, तयम्मुम करके हम नमाज अदा कर रहे हैं। इन्हें बताओ तो जरा, इस मिट्टी से तुझे प्यार है या मुसलमान को प्यार है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजान रसूल आजम, फैजान गरीब नवाज, फैजान मसरूर मियां, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। माशाल्लाह। हम जोहर पढ़ते हैं, पत्थर पे सजदा नहीं करते हैं, दरख्त की पत्तियों पे सजदा नहीं करते हैं, कागज पे सजदा नहीं करते हैं, संगे मरमर पे सजदा नहीं करते हैं, लकड़ियों पे सजदा नहीं करते हैं। ये मुसलमान इतना वफादार है, बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। जब इन्हें इबादत करनी होती है, इबादत करनी होती है, पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम करता है, और जब ये नीयत बांधता है तो नीयत बांध कर जमीन को देखता है, रुकू में जाता है तो देख
टेकता है और जब सजदे में जाता है तो इसी जमीन पर जोहर में सजदा करता है, असर में करता है, मगरिब में करता है, ईशा में करता है, फजर में करता है। अरे 24 घंटा में हम ये 5 मरतबा हम इसी जमीन पर पेशानी टेकते हैं और अपने रब को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। 35,000 मज़ाहिब हैं। इनसे पूछो तो जरा, ये मरते हैं तो जाते कहाँ हैं? ये जीते हैं तो भारत में रहते हैं, मरने के बाद भारत में जगह नहीं है, चाहे वो बाल ठाकरे क्यों नहीं हो।